तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दो चेयरमैन मौजूदा सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और साबिका चेयरमैन मसीहुल्लाह खां वक्फ बोर्ड में आज इनकी पहली मुलाकात हुई, जिसमें तमरीज़ और गार्डन वक्फ माल के जारी मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। साबिक़ वक्फ चेयरमैन ने बताया कि पिछली हुकूमत ने अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर ख़बरस्तान के लिए 125 एकड़ अर्जी की मंजूरी दी थी। ज़मीन को अलाट करने से कबल हुकूमत बदल गई और मौजूदा हुकूमत को मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के लिए 5 से 6 एकड़ के हिसाब से अर्जी अलाट करना चाहिए। हजस के बैक साइड प्रॉपर्टी वक्फ माल के लिए 20 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। पिछले 6 माह में कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कोई काम नहीं किया। तमरीज़ के दफ्तर के लिए हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग 20 से 25 रुपये फ़ी मुरब्बा फ़ीट किराए का मुआहदा किया, जो कि हुकूमत और वक्फ बोर्ड के मुताबिक सही नहीं है। इसे बोर्ड मीटिंग में बहस के लिए रखा जाए और वक्फ बोर्ड के ज़रिए इस पर फैसला किया जाए, जिस पर मौजूदा चेयरमैन ने मुस्बत जवाब दिया और साबिक़ चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। प्रॉपर्टी है, अनीसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है। गुरबा इज ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, तो उसको भी करेक्टर करना चाहिए। आइडेंटिटी बराबर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना। मार्केट वैल्यू से आप सुनिए, इंडिविजुअल है तो करना, सबको कानून है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को टक्कर मारे थे तो उनका कानून है। आप क्लोज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क देखना पड़ता है। क्लोज द ऑब्जेक्ट ऑफ बोलते हैं। मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अपने को क्या है बोले तो इसका एक मसले का हल निकालना है, आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं जो चीज आप बिल्कुल मैं सुपीरियर यू हैव टू डिसाइड। आप सुपीरियर है साहब, आप ही डिसाइड करना है। मैं क्या बोलूं, एक तो मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड क्या है हमारा, मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया। एक हम सिर्फ उसको रिजॉल्व कर रहे इशूज को। एक तो अनीसुल गुरबा का वहाँ पे परमानेंट बच्चे गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपको बोलूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो केंद्रीय के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अनीसुल गुरबा के लिए रहेगा। ठीक है, उसका जो इनकम रहेंगे अनीसुल गुरबा के जो भी रेंट आएगा और उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गया तो नहीं, वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की। उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई वक्त का अकाउंट में नहीं आएगा, उसी का सेपरेट अकाउंट रहेगा। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का लेवल का ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट और 4 स्टाफ यहाँ से वक्फ बोर्ड से वहाँ पर हम उनको असाइन कर रहे हैं। आज या कल में ऑर्डर निकल जाता है उसका। उसके बाद जैसे आप कमेटी की बात करें, वो भी हम कमेटी पॉलिटिकल कमेटी उसको कैसा अपॉइंट करना है वो भी एक देख रहे हैं। रिमेनिंग जहाँ तक किराए का है, हम गवर्नमेंट से दूसरे चीज़ें सब चीज़ मंगा रहे हैं। कौन से टेम्परेज के कौन से बिल्डिंग में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स कौन से बिल्डिंग्स कौन सा क्या किराया, हम सब चीज़ मंगा के ऑफिशियली गवर्नमेंट को बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप ये है। क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब, कभी क्या होता है गवर्नमेंट हम जैसा ये मैं आने से पहले डिसीजन ले लिए, अब कौन लिए क्या है उसके ऊपर मैं इंक्वायरी में जा रहा हूँ। जैसे आप बोले कि बोर्ड नहीं लिया बोल के बोले, सीओ आके हमारे को ऐसा बोले तो उसके ऊपर सीओ का क्या किसका क्या रोल था वो भी इंक्वायरी के लिए जा रहा हूँ। अब रहा मसला ऐसे इस चीज़ों में चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर 56 एकड़ जमीन आप एयरपोर्ट के पास अपन टेम्परेज को दिए, वो आपके चेयरमैनशिप में हुआ। बिल्कुल, तो बोलने गए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको हल करेंगे। बिल्कुल, 10 बार उसकी नुमाइंदगी करे वहाँ जाके 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी, हम वक्फ की किराया बढ़ाने का हमारा इंटेंशन है। 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 एकड़ के लिए आप 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपए एकड़ मामरीपल्ली में जमीन है, सुने बांदीपल्ली में। तो इसमें क्या है मालूम है, उस टाइम पे आप लोग कैसा डिसीजन लिए, आपको क्या प्रेशर था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डिसीजन आप लोग लिए 10,000 रुपए एकड़ पर एनम बोल के लिए 1200 से 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी। देखिए सुनिए बात, आप जो बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस दौरे हुकूमत में सविता इंदिरा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर, उनको बुलाकर हम प्रॉपर्टी नहीं थी मैं क्या बोला, कुछ कभी कुछ फैसले कैसे होते हैं बोले तो कुछ फैसले कुछ गवर्नमेंट के लेवल में, कुछ पॉलिटिकल या कुछ बोर्ड के, तो उसको अपन उसको रिवाइज करेंगे, अपन आपस में बैठ के कुछ मशवरे ले लेंगे, आपकी नुमाइंदगी और कई लोग आके नुमाइंदे कर रहे हैं, हम वक्तन कर रहे हैं। तो अब रहा मसला हम ये चाह रहे थे अनीसुल गुरबा साहब, हम ये चाह रहे थे लाखों रुपए करोड़ों रुपए हमारा जो सो टिबरीज को किराया जा रहा, जितने भी बिल्डिंग आए, हम ये चाह रहे थे कि एक ही जगह पूरे बिल्डिंग्स आ जाए और एक ही जगह वो पैसा बच्चों को फायदा हो। आप एक बात बताइए, हमारा मतलब होता है हम वो सोच के आप एक बात बताइए, उस टाइप के डिसीजन लिए कॉमन सेंस होता, ये सेंस होता कि हैदराबाद में 26 स्कूल सैंक्शन हुए,
26 स्कूल आएंगे, तो 26 अलग अलग एरिया में रहते, एक ही जगह पे रहते, बताइए। अब एक ग्राउंड में एग्जीबिशन ग्राउंड में ले ली, वो तो स्टाल का हिसाब हो जाएगा, मल्लेपल्ली का स्कूल, नापल्ली का स्कूल, ऐसा थोड़ी होता है। जो एरिया में वो स्कूल में रहना, वो रहना, वो उस टाइम पे वो पॉलिसी गलत थी, अलग नहीं थी। ये रिहाइश का भी है, टिम्बरीज एक रेजिडेंशियल स्कूल है। नहीं वही बोल रहा हूँ, टिम्बरीज हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करें, 2-3 चीजों के ऊपर करें, गवर्नमेंट उसके ऊपर 100% एग्री होगी। एक ही एग्री हुई, एक मतलब हमारी जो बातचीत हुई उसको हम जो वक्त बोर्ड डिसाइड करा कि उसको वो अनिसुल गुरबा वहाँ पर कायम रहेगा, उसमें कोई मतलब धरती भर के भी कोई चेंजेस नहीं है उसमें। अनिसुल गुरबा रहेगा वहाँ पर। टेमरीज की बाहर जो बिल्डिंग थी किराए से थी, तो यहाँ पर आ गया कि किसी प्राइवेट आदमी को, किसी और ऑफिसर्स को वगैरह को देंगे तो लोग परमानेंट काबिज हो जाएंगे, किराया बनेंगे लेकिन परमानेंट हो जाते। उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट ऑफिस रही, खासतौर पर टेमरीज का कर रहा तो एक तो बच्चों की निगरानी करेंगे, हेड ऑफिस रहा तो सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, और टेमरीज का स्कूल भी आ गया तो बच्चे वहाँ पे 5th के बाद इसमें पढ़ सकते हैं, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे अभी ये बात हुई कि टेमरीज अनिसुल गुरबा वहाँ पर रहेगा। जितने अनिसुल गुरबा के लिए जितने बच्चे आएंगे, ओपन सबको स्टेटमेंट अभी हम दे रहे हैं, बोर्ड की जानिब से स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी बच्चे आएंगे वहाँ पे 100 हो, 50 हो, 200 बच्चे हो, सबके लिए अनिसुल गुरबा रहेगा। अगर अनिसुल गुरबा में उससे ज़्यादा बच्चे आएंगे, अगर टेमरीज की जगह भी उनको जो है वो बस नहीं हो रही तो टेमरीज को भी खाली करके वहाँ पे अनिसुल गुरबा कायम करेंगे। उनके अकाउंट 7 अकाउंट है, 7 अकाउंट को वैसे अकाउंट को हम 2-3 अकाउंट में उसको मर्ज कर देके पहले का जो डोनेशन सिस्टम है वहाँ पे, वो डोनेशन सिस्टम फिर ट्रांस हो जाएगा, और ऐसे वहाँ पर एक रेंट का एक अलग से अकाउंट रहेगा, डोनेशन का एक अकाउंट अलग से रहेगा, और एक्सपेंडिचर का रहेगा। बाकी का हम यहाँ पे अभी आप ही नुमाइंदगी करके अनिसुल गुरबा के लिए जैसा प्रीवियस में चेयरमैन थे वो भी बॉडी मुकर्रर कर दीजिए। नहीं वही बात मुकर्रर कर दीजिए, वही बात करो, अभी वही बात पे आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात ये है कि आज या कल में एक ऑर्डर निकल रहा, ऑफिस ऑर्डर निकल रहा है, जिसमें एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, एक सुपरिटेंडेंट, उनके साथ 5 स्टाफ वर्क बोर्ड का वहाँ पर ऑफिस में परमानेंट रहेंगे। अनिसुल गुरबा का तकरीबन स्टाफ अपने पास भी काम नहीं, वो सब चलेगा, वापस चलेगा, दरगाह में भी काम करेगा, वापस चलेगा, सब चलेगा। यार अपने घर पर ये टिम्बरीज का पूरा फुल फॉर्म ही रेजिडेंशियल स्कूल्स का है, बच्चे वहाँ पढ़ते, बच्चे वहाँ रहते। और सीएम हमारे केसीआर साहब की दूरंदेशी ऐसी थी कि बच्चों का अलग, बच्चों का अलग, नहीं तो फिर मुसलमानों में ये होता है रिहाइश के लिए भी है। टेमरीज कहीं भी रहता रिहाइश के साथी से वो, तो उसके लिए हम एक जगह कर रहे थे। मैं क्या बोलूं, क्लब करने का एक जगह पे नहीं होता ना, क्लब कर रहे थे, उसको एक जगह पे तो नहीं क्योंकि वो होता। सेंटर पॉइंट है शमशाबाद, आप रंगारेड्डी क्या हैदराबाद के सैकड़ों जितने लोग हैं वहाँ पे सब मैं क्या आप समझ रहे हैं, एरिया स्कूल है ना, हर स्कूल एक काउंटी से जाना जाता, एरिया से जाना लेकिन जाता, रिहाइश का है ना, रिहाइश के साथ ही पेरेंट्स नहीं वो करते, इतने एक दूर में बुरा और नहीं करते। और दूसरी चीज साहब टिम्बरीज एक वाहिद इदारा है जो जिसके माँ बाप निजामाबाद से हैदराबाद आने सोचते थे, माशी हालत इतनी खराब थी, वो बच्चे नासाकू गए। गवर्नमेंट का पॉलिसी था, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी हमारे को प्रीवियस का पास का हमारे वो नहीं है सर, हम एक ही चीज़ है, ये हमारी नुमाइंदगी है कि इसका क्या है सही उससे, क्योंकि योर सुपीरियर अथॉरिटी, हम अच्छे से फैसला करेंगे। बाजू की बिल्डिंग के भी 20 करोड़ रुपये सैंक्शन कराए थे सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, उसका व्यू भी रखेंगे, आप बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था, उसका भी सीओ सबको मालूम होगा, उसके भी पैसे, वो भी अब तक काम उसका भी शुरू नहीं करें। गवर्नमेंट हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी, उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है, ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड, जितने भी हमारे पास जितने जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलाट कर सब कुछ 6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था, जियो है उसके। और खासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है, केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है। जो गुज़िश्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्त प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ रुपए जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और खासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल
गैर कानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिमरीज को कोई प्रॉपर्टी टिमरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जैसे उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूं, तो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है, वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अगर टिमरीज किसी से ली है, तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ, खासकर हमारी पार्टी की जानिब से, कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है एमआरओ को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीजा, हकीकी फरीजा ये है कि ये प्रॉपर्टीज बचाए और ऐसे चीजों में आगे बढ़कर आए। भले ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।